सुपर किंग के फैंस के लिए तो सरप्राइज है ही है, लेकिन जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने 2025 में चैंपियन बनने की पूरी रणनीति बना ली है, और रणनीति ऐसी वैसी नहीं कि जिस तरह से अभी 2024 में जो 17वां सीजन चल रहा था उसमें अपना कप्तान रिलीज किया, और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को जब रिलीज किया तो ऋतुराज गायकवाड़ खुद हैरान थे, यार हमें कप्तानी ऐसे हर हाल अचानक मिलना ये स्वाभाविक सा ऋतुराज गायकवाड़ बताते हैं। उसके बावजूद जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग मतलब महेंद्र सिंह धोनी 2025 में तो मैदान में देखते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब नौ टीमें ने अपना कप्तान घोषित कर दिया तो दिल्ली कैपिटल्स की कौन सी दिक्कत आ रही है जो अपना कप्तान घोषित करने में समय लगा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से 22 मार्च को हमारा मुकाबला खेला जाना है और अभी टीम इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में पहुंचकर तहलका मचा रही है, उसके बावजूद अब देखना यह होगा कि जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी का रिजल्ट तो नहीं दिल्ली कैपिटल्स देख रही है कि हमारे केएल राहुल कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल को रिलीज किया था, अब उनसे कप्तानी कराती है नहीं कराती है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग जो 5 बार फाइनल विजेता रही है, लेकिन बात करें जो चैंपियन बनने की 2025 में रणनीतियां बना रही है, क्योंकि जिस तरह से अपना 2024 में कप्तान रिलीज किया था और अब की जिस तरह से 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आईपीएल मेगा ऑप्शन में जो खिलाड़ी अलदा बल्दा हुआ है, जिस तरह से जो खिलाड़ी खास थे इधर चले गए, जो खिलाड़ी नहीं चाहती थी टीम में वो बाहर होते हुए नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब सभी टीमों ने अपना कप्तान रिलीज कर दिया तो दिल्ली कैपिटल्स क्यों सोच सदमे में लगी हुई कि जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स कप्तान रिलीज करने में जिस तरह से टाइम लगा रहे, क्या विदेशी कप्तान पे नजर रखे दिल्ली कैपिटल्स या फिर कोई इंडियन ही कप्तान बनाने का मौका है? आपको क्या लगता है? ऐसा कमेंट सेक्शन खुला कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जब जिस तरह से 8 टीमों ने तो शायद इंडियन कप्तान घोषित किया है, और जिस तरह से एक टीम सनराइजर हैदराबाद जो 20.5 करोड़ में पॉइंट्स कमिंस को खरीदा था, हाँ ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से अब की बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वह चोट के कारण ग्रसित थे, उसके बावजूद स्टीव स्मिथ को कप्तानी कराई जा रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पॉइंट्स कम में सनराइजर हैदराबाद कितना लय लहून में लगती है, लेकिन जिस तरह से पिछली बार की 2024 की चैंपियन कोलकाता के नाइट राइडर्स ने अपना कप्तान ऐसा खोया है कि जिस तरह से कप्तान खोने में उसे कुछ एनालाइज ही नहीं हुआ, मतलब अंदरूनी मामला बाहर खुल के नहीं आया है, लेकिन अंदर की बात क्या रहती है जिस तरह से जो कप्तान 2024 के लिए चैंपियन बनाए उसी कप्तान को यार रिटेन न करना है, ये कोलकाता के नाइट राइडर्स की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स जो वरुण चक्रवर्ती हर्षित राणा ऐसा कमाल के प्रदर्शन कर रहे हैं कि मानो जिस तरह से तहलका मचा रहा है गुरु आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अभी बहुत जल्द 22 मार्च को यानी कि हमारा मुकाबला चालू हो जाएगा, उसके बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग देखते हुए लुत्फुलोट फैंस मजे लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की जो फैन फॉलोइंग है वह महेंद्र सिंह धोनी की वजह से जानी जाती है, और जिस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विराट कोहली की जगह जानती है। लेकिन मुंबई इंडियंस की जिस तरह से फैन फॉलोइंग किसकी वजह से जानी जाती है? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कोलकाता के नाइट राइडर्स ने जो श्रेयस अय्यर को छोड़कर, क्या आपको समझ में आता है कि गलती कर दी है? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन बात हमारे हिसाब से ये है कोलकाता के नाइट राइडर्स ने जिस तरह से सबसे नौ टीमों सबसे बेस्ट दिमाग लगाया है, और जिस तरह से जो 2024 की टीम थी उसमें 1-2 खिलाड़ी खोए हैं और बाकी खिलाड़ी सारे उसी कोलकाता के नाइट राइडर्स में रिटेन कर लिए गए हैं, चाहे वो पैसे से खरीदे गए हो या फिर रिटेन करना पड़ा हो। जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर की स्ट्रेटजी कैसी बेस्ट रहती है, आपको क्या लगता है? जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया तो धमाल कर रही है, लेकिन अगर टीम इंडिया अगर ऐसे ही धमाल करती रही तो हम जिस तरह से अब की बार जस्ट जुलूस निकालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारा सामना जिस तरह से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को सामने होना है, जो फाइनल खेला जाना है यूएई में। अब टीम इंडिया क्या स्ट्रेटजी अपनाती है जो कि बहुत ही कम समय में न्यूजीलैंड को कैसे पटकना है ये पूरी तरीके से नजर आते हैं। फिर हम वापस आते हैं चेन्नई सुपर किंग पे। हाँ, चेन्नई सुपर किंग के जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी जब तक जाएंगे तब तक अपना एक कप्तान नया बना जाएंगे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को सीधी बात कह रखा है रिप्लेसमेंट 50-50 का होगा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा सहारा लेते हुए टीम में 2024 की कप्तानी करते हुए नजर आए थे। और लेकिन जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग की 5 बार विजेता रही, चेन्नई सुपर किंग के लिए ये मिसाल की बात है, और उससे ज्यादा अगर चेन्नई सुपर किंग बेस्ट परफॉर्मेंस करती है तो चेन्नई सुपर किंग अगर 2025 में चैंपियन बनती है
तो 2025 से ही महेंद्र सिंह धोनी संन्यास तो कंफर्म हो जाएगा गुरु। लेकिन अभी रोहित शर्मा ने हर हाल में कहा था इनके बारे में बात करना ये मालूम मिट्टी के समान है, कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे गुरु उस तरह कुछ अटपले नहीं रहती। और जिस तरह सोशल मीडिया पे बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं, इनकी पत्नी सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट चलाती रहती है, उसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग की जिस तरह से जान पहचान महेंद्र सिंह धोनी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी जब गुरु आते हैं तो शायद नो एडवर्टीजमेंट, नो लॉन्गर, नो डस्टमेंट, जिस तरह से सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी, अगर बैट पहन रहे हैं तो बैट का फोकस, और जिस तरह से बैट पकड़े हैं तो बैट का फोकस, जब तक आएंगे एंट्री तक महेंद्र सिंह धोनी की ही दिखाई जाएगी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ऐसा फैंस के जरिया दिन महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा ट्रीटमेंट किया है, जिस तरह से फैन, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे जिस तरह से कोई प्लेयर हो, वो सबके साथ निभा जाते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ऐसे दिल रखने वाले, जो शायद विकेट कीपिंग करते हुए डीआरएस का मतलब जो अंपायर अपना रिव्यू बदलना पड़े, वो डीआरएस का सिस्टम ही हिला के रख दिया है महेंद्र सिंह धोनी। इसीलिए थाला फॉर रीजन के नाम से भी जाने जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। वह 2025 खेले, 26 खेले, 27 खेले, ये तो महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस पे भी फिट करता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी 2024 में जो खेल रहे थे, ऐसा लोगों का कहना था कि अभी भाई कब तक खेलोगे, लेकिन ये तो क्लियर है कि चैंपियन बनने का सपना देख रहे हैं। चैंपियन बनने के बाद संन्यास लेने का मजा ही कुछ और रहता है। लेकिन पिछली बार 2024 में कोलकाता के नाइट राइडर्स ने दांव मार दिया। आपकी 2025 में 10 टीमों में कौन सा दांव मारने के लिए रेडी है? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। वैसे हम इस वीडियो में ज्यादा कमेंट करके की बात कर लिए, आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के लिए, फैंस के लिए तो सरप्राइज है ही है। लेकिन समस्या की बात यह है कि अगर चेन्नई सुपर किंग 2025 की चैंपियन बनती है तो इससे चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए और खुशखबरी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से हर हाल में हमें खुश किया और जिस तरह से 5 बार ट्रॉफी जिताई चेन्नई सुपर किंग के लिए, इससे बड़ा योगदान और कुछ नहीं हो सकता है। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद,